हेलो गाइस, मैं हूं यश और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स 9। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आई ज्वेलरी के बारे में, जिसमें कि आंखों के अंदर टैटू बनवाए जाते हैं। और उसके साथ ही जो सबसे पहले डॉक्टर्स हुआ करते थे, उन्होंने स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन क्यों किया, ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि उन्हें स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन करना पड़ गया। तो आइए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फैक्ट नंबर 9। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी बॉडी कितनी पुरानी है, तो आप क्या आंसर दोगे? जहाँ तक मुझे पता है आप यही आंसर दोगे, जितनी भी एज के आप हो, जो भी आपकी रनिंग एज चल रही है, वही आप आंसर दे दोगे कि मेरी बॉडी इतनी पुरानी है क्योंकि मैं इतने साल का हूँ। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये अपन जानते हैं कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसे कि बायोलॉजी में लाइफ स्पैन कहा जाता है। तो अपनी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, जिनमें हर एक सेल का लाइफ स्पैन अपना अपना अलग होता है। कोई सेल जल्दी मर जाती है, कोई लेट मरती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन पूरी बॉडी की सारी सेल्स का एक कंपैरिजन देखें, तो हमारी बॉडी की सारी सेल्स को, ऑलमोस्ट सारी सेल्स को, सारी नहीं, वापस से रिजनरेट होने में 11 मंथ्स लगते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए, या फिर हमारा आंसर जो है कि आपकी बॉडी कितनी पुरानी है, इसका आंसर है आपकी बॉडी 11 मंथ्स ओल्ड है। बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 11 मंथ्स में आपकी बॉडी के सारे सेल्स, ऑलमोस्ट सारे सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, एक्सेप्ट ब्रेन सेल्स, जो कि 7 साल में रिप्लेस होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 8। ये जो आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये एक आर्टिस्ट ने ग्लास पे टैप करके या ग्लास पे ऐसे धीरे धीरे टिकल करके मारकर इस पोर्ट्रेट को एक शेप दिया है, और ये बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी में से गिना गया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन क्यों हुआ? आप में सब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हार्ट बीट सुनने के लिए हुआ होगा, क्योंकि उसका काम वही है। बट नहीं, एक्चुअल रीज़न ये नहीं है। जब पहले के ज़माने में डॉक्टर्स के पास अगर कोई फीमेल पेशेंट आती थी, तो जिस डॉक्टर ने भी ये स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया है, उस डॉक्टर को फीमेल के चेस्ट पे ईयर रख के सुनने में थोड़ा ऑड लगता था। इसलिए उस डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया, ताकि वो फीमेल से थोड़ा सा दूर रहकर भी उसकी हार्ट बीट सुन सके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि यदि इंसान 10 दिनों तक कंटिन्यूस नहीं सोए, तो उस इंसान की ना सोने के कारण डेथ भी हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 5। कॉफ़ी तो हम में से बहुत लोग पीते हैं, या तो अपनी स्टडीज़ के टाइम पे या फिर अपने वर्किंग आवर्स के टाइम पे, ताकि हमें नींद ना आए और हम रिफ्रेश फील कर सकें ऑल द टाइम। और ये चीज़ इसीलिए हो पाती है क्योंकि कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होता है, और उस कैफ़ीन के कारण हमें एनर्जेटिक फील होता है। बट जो कॉफ़ी हम पीते हैं वो नॉर्मल कॉफ़ी है, जिसमें कैफ़ीन का परसेंटेज थोड़ा कम रहता है। बट वर्ल्ड की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी है, जिसको डेथ विश कॉफ़ी भी बोला जाता है, जो कि 200% मोर कैफ़ीन होता है जिसमें, नॉर्मल कॉफ़ी के कंपैरिजन में। इसीलिए ये कॉफ़ी पीने के पहले रिकमेंड किया जाता है कि अगर किसी इंसान को 3 दिन तक ना सोना है, तो वो ये कॉफ़ी पी सकता है। या फिर इसको इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये कॉफ़ी 3 दिन तक नींद नहीं आने देगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं मछली का जो मीट होता है वो हमेशा पिंक और वाइट ही नहीं होता है, बट ऐसी भी एक मछली है जिसका जो मीट है वो ब्राइट ब्लू कलर का होता है। अब चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है ब्रश करते टाइम टूथपेस्ट का जो पेस्ट हम अपने ब्रश के ऊपर लगाते हैं, उसे इंग्लिश में नर्डल कहा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 2। एटम बम, जो कि अभी तक का वन ऑफ द डेडलीस्ट वेपन है,
क्या आपको पता है अगर ये वेपन फट जाए या एटम बम कहीं फट जाए तो उसका जो वर्टिकल रेंज रहती है वो कहाँ तक जा सकती है? तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि रेड लाइन जो है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट को शो कर रही है, उसके नीचे ब्लू लाइन जो है माउंट फौजी की हाइट को शो कर रही है और ग्रीन लाइन जो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट को शो कर रही है। इतना ऊपर तक इसका एक्सप्लोजन जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 1। बॉडी पे टैटू बनवाना, ज्वेलरी पहनना, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, बट क्या आपको पता है एक विमेन है जिसने सर्जिकली प्लेटिनम का एक हार्ट अपनी आंखों के अंदर ट्रांसप्लांट करवाया है, जिसे कि हम आई ज्वेलरी कहते हैं। और रिसर्चर्स का मानना है कि इस ट्रांसप्लांटेशन से अगर आप ये करवाते हैं या करवा लेते हैं या नहीं भी करवाते हैं तो इससे आपकी आंखों को कोई खतरा नहीं है, ना इससे आपके विजन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।